Hello and welcome to all of you on my YouTube channel. Today's session or sentence correction series is going to be interesting. Why? Because I have taken some questions or sentences from past papers और वही गिने चुने मैंने MCQs और sentences select किए हैं जो कि FPSC में और SPSC में most repeatedly आते हैं. तो चलें स्टार्ट करते हैं with the very beginning one. जो हमारा सेंटेंस है वो है शी काउंटेड द बुक्स टू मेक श्योर दैट नन ऑफ देम वर मिसिंग. उसने ये यकीनी बनाने के लिए किताबें गिनी कि उनमें से कोई भी गायब नहीं है. तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको करेक्ट करने की. इस सेंटेंस में जो करेक्शन रिक्वायर्ड है वो है इस फ्रेज में नन ऑफ देम वर मिसिंग. अच्छा ऐसे देखें तो यू माइट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मिस्टेक फॉल है. तो मिस्टेक जो है वो इस वर्ब में है. दिस इज़ द मिस्टेक एक्चुअली क्योंकि वी हैव लर्न इन ग्रामेटिकल रूल्स दैट नन ऑफ देम ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब विथ इटसेल्फ. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वाज कर लेंगे. ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं. टू मेक हिम सक्सीड द करेक्ट थिंग टू डू इज़ टू पनिश अंटिल ही डज नॉट ट्राई. उसे कामयाब बनाने के लिए सही काम यह है कि जब तक वो कोशिश ना करे उसे सज़ा दी जाए. अच्छा इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो अगेन द इशू स्टैंड्स विद द क्लॉज. यहाँ पे देखें अनटिल ही डज नॉट ट्राई. ऐसे ही होता है कि FPSC या SPSC बहुत सारे जो सेंटेंसेस सेट करता है करेक्शन के लिए या स्पॉटिंग एरर के लिए वो बहुत लेंथी होते हैं और जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ओरल बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी. नहीं, वो भी टारगेट करते हैं उन्हीं गिने चुने स्ट्रक्चर्स को जो कि आपके ग्रामेटिकल बुक्स में पढ़ाए जाते हैं या फिर रिपीटेडली आते हैं. तो मैंने टारगेट यही किया है कि वो वाले स्ट्रक्चर्स पढ़ लें. जैसे कि आप जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में या FPSC या SPSC में किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बैठें तो आपको इजीली इन स्ट्रक्चर्स को देखकर विद इन टाइम जो है आपको समझ में आ जाए कि मिस्टेक कहाँ पे फॉल कर रहा है. तो यहाँ पे भी देखें until he does not try. The rest of the sentence is quite correct. The mistake is here in the phrase. तो until he does not try में देखें तो यहाँ पे देखें until भी एक नेगेटिव सेंस दे रहा है और not ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस है. तो हमने क्या करना है किसी भी सेंटेंस में डबल नेगेटिव इट्स नॉट द ग्रामेटिकल वे. तो यहाँ पे क्या करेंगे until he tries. यहाँ पे ट्राइज कर लेंगे until he tries. अब देखिए सेंटेंस को तो वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नंबर 3. नो सूनर द न्यूज़ अपीयर्ड इन द पेपर देन देयर वाज अ रश एट द कॉर्नर. अच्छा इसमें भी जो सेंटेंस करेक्शन रिक्वायर्ड है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारा स्ट्रक्चर है नो सूनर ये हमेशा अपने साथ जो है वो या तो डिड एक पास्ट फॉर्म में डिड होता है या फिर हेड. यहाँ पे हम क्या करेंगे या तो डिड यूज़ करेंगे या हेड. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे हेड इस्तेमाल होगा. देखें नो सूनर हैड द न्यूज़ अपीयर्ड इन द पेपर देन देयर वाज अ रश एट द कॉर्नर. अखबार में खबर शाया होते ही काउंटर पर रश हो गई. ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं नंबर 4 पे. There is no doubt that the Pacific is the largest of all other oceans. इसे अगर हम पढ़ें तो इसमें है कि इसमें कोई शक नहीं कि पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा समंदर है. अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है There is no doubt that the Pacific is the largest. इससे देखें the largest. जब हम लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं सुपरलेटिव में हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें अदर वर्ड को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं. जब हम अदर कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन में आ जाता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देयर इज़ नो डाउट दैट द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर ओशंस. नहीं बल्कि ऑल दी ओशंस. यहाँ पे आर्टिकल भी यूज़ कर लें चलें. देयर इज़ नो डाउट दैट द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दी ओशंस. ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. Question number 5 is, with each academic year, the number of applicants are increasing in the colleges. अच्छा इसमें मिस्टेक जो है वो
इफ़ यू कैन फाइंड आउट सो लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन। इसमें जो मिस्टेक है वो है यहाँ पर नंबर ऑफ। अब इस वर्ड को देखें, नंबर ऑफ को, और उसके फ़ौरन बाद देखें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग। यहाँ पे जो आर वर्ड है ना, ये यहाँ पे वर्ब गलत होगा, क्योंकि हमने ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक पढ़ा है कि द नंबर जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर, क्या सिंगुलर वर्ब लेता है। इसे मैं ये कर लूँ सिंगुलर, एस यहाँ पे देता हूँ, चले, सिंगुलर वर्ब। और अन नंबर जो होता है, चलें इसे मैं रिपीट कर देता हूँ, अन नंबर जो है वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ओके, आई थिंक यू आर क्वाइट क्लियर कि जब भी हम द नंबर देंगे तो वो सिंगुलर अपने साथ सब्जेक्ट सॉरी वर्ब लेगा, और जब भी हम अन नंबर देंगे तो वो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। तो अगेन, विद ईच एकेडमिक ईयर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज़ इंक्रीजिंग इन द कॉलेजेस। अच्छा, हर तालीमी साल, हर तालीमी साल के साथ कॉलेजेस में दरख्वास्त गुजारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो इसे सिंपली समझ लें कि यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर को समझा वो अन नंबर और द नंबर को समझा। ओके, नंबर सेंटेंस नंबर 6, आई एंजॉय ड्यूरिंग माई स्टे इन इंग्लैंड। अच्छा, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? इस सेंटेंस में मिस्टेक नहीं, एक एडिशन होगी कि जब भी हम एंजॉय वर्ड यूज़ करते हैं वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। आई एंजॉयड माई सेल्फ। अच्छा, एक लिस्ट में इंशाल्लाह वेरी सून शेयर करूँगा, जिसमें ये मैं आपको बताता चलूँगा कि जब भी हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैरी करते हैं, तो एंजॉय इज़ वन ऑफ देम। ओके, नंबर 7 पे आ जाते हैं। द क्लोथ्स वर नीटली हैंग्ड ऑन द क्लॉथ लाइन। अच्छा, इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो अगेन मिस्टेक, लेट मी फाइंड आउट। यहाँ पे जो मिस्टेक है वो इस यहाँ पे वर्ड में हैंग्ड जो है ना, वो यूज़ होता है किसी भी लिविंग थिंग के लिए, और स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव की बात करें यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव में HUNG हंग होगा। हैंग किसी को फांसी देना है, ठीक है, तो यहाँ पे हंग होगा। द क्लोथ्स वर नीटली हंग ऑन द क्लोथ लाइन। कपड़े बड़ी सफाई से लटकाए हुए थे तार पर। चलें, नंबर 8 है द मेजर अलोंग विथ हिज सोल्जर्स वर किल्ड इन द फील्ड। मेजर अपने सिपाहियों समेत मैदान में मारे गए। अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना अलोंग विथ, ये हमेशा अपने साथ जो वर्ब कैरी करता है वो यहाँ से देखते हैं कि मेजर अगर सिंगुलर है तो इसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। और ये वाले जो यहाँ पे अगर हम देखें इस नाउन में कलेक्टिव अगर देखें, मेजर अलग है और सोल्जर अलग अलग है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि अलोंग विथ, और उसी के साथ एज वेल एज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी लिखेंगे एज वेल एज लिखेंगे या फिर अलोंग विथ लिखेंगे तो वो अपने साथ जो वर्ब कैरी करेगा वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। तो इसे अब अगर करेक्ट करें तो क्या होगा, द मेजर अलोंग विथ हिज सोल्जर्स वाज होगा, वाज किल्ड। ओके, नंबर 9 पे आ जाते हैं। सेंटेंस नंबर 9 इज द फिल्म शो बिगन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। यहाँ पे देखें बिगन, यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। वी मस्ट नो कि ये पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल में हमेशा हम कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें बिगन जो है वो थर्ड है, इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है बिगेन। एक होता है बिगिन, वो फर्स्ट फॉर्म है, बिगन सेकंड फॉर्म, बिगन जो है वो थर्ड फॉर्म। यहाँ पे पढ़ेंगे बिगेन। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई बिलीव दैट रिस्पेक्ट इज़ मोर प्रेफरेबल देन मनी। अच्छा, इसमें जो मिस्टेक है वो है एक तो ये कि हमने इसमें मोर यूज़ किया हुआ है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कंपैरेटिव डिग्री तो को और इसके अलावा यू मस्ट नो कि प्रेफरेबल जो है वो इटसेल्फ इज़ कंपेयरिंग। तो यहाँ पे हम मोर को जो है वो कट करेंगे, और उसी के साथ जो दूसरी मिस्टेक है
वो है कि प्रेफरेबल अपने साथ कैरी करता है ट, तो यहाँ पे होगा प्रेफरेबल ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।